बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। काफ़ी दोस्त दुबई से या अमारात से पूछते रहते हैं जी यूरोप में हम कैसे एंटर हो सकते हैं। तो आज एक मुल्क की इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा दुबई से आप यूरोप के एक मुल्क नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड में कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए उसका क्या क्या प्रोसीजर है और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ये वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सारी की सारी वीडियो। दुबई से आप हॉलैंड का यानी नीदरलैंड्स का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कम से कम 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डिटेल आपको अभी हम बता देते हैं। अगर वो चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन है विजिट के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपका एमिरेट्स में होना ज़रूरी है। वहाँ पे आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो वीज़ा है दुबई के अंदर यूएई में वो प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में आपका जो प्रोफेशनल वीज़ा है वो होना चाहिए आपके पास। आपका लेबर का वीज़ा नहीं होना चाहिए या किसी दुकान वकान का वीज़ा नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेशनली यानी कि आपकी 5000 प्लस रियाल सैलरी हो, सॉरी दिरहम है उधर, तो 5000 प्लस दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एमिरेट्स की कॉपी, वो ऑलरेडी अगर आप वीज़े पे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो एमिरेट्स की कॉपी, आईडी कार्ड जो होता है वहाँ पर जो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास डेफिनेटली होगा। चौथे नंबर पे आपके पास वहाँ पे क्या करना है कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उनके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, बताता हूँ। साथ में सेकंड में आपके पास क्या होना चाहिए, आईसीए ऐप से आपने अपना वीज़ा जो है वहाँ उस एप्लीकेशन से आपने अपना वीज़ा जो है वो डाउनलोड करना है। वो उसी वक्त आपके पास ऐप होगा, लॉगिन करेंगे और उस ऐप से आप अपनी वीज़ा कॉपी जो है ना वो डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट निकाल लेंगे। इन सारी चीज़ों के आपके पास जो प्रिंट होने चाहिए वो कलर होने चाहिए। उसके बाद आपकी जहाँ पे आप रह रहे हैं, रेजिडेंस है जहाँ पे आपकी, वहाँ की आपको प्रूफ चाहिए कि आप यहाँ पे रह रहे हो, वो प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान क्या है, अगर आपने इधर आना है तो आपका प्लान कितने दिन का है। एज ए विजिटर आप आ रहे हैं तो आपका प्लान कितने दिन का है। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, अगर आप 1-2 मंथ का प्लान करोगे तो वो आपको वीज़ा कभी भी नहीं देंगे। कोशिश करें जितना शॉर्ट आपका प्लान हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो या मैक्सिमम 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा आपका प्लान ना हो। अगर जितना छोटा आपका प्लान होगा आपका वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने तो एज ए एंट्री मारनी है यूरोप के अंदर। तो जितना आपका प्लान छोटा होगा, जितनी आपकी ड्यूरेशन जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे रहने के लिए जितनी छोटी होगी, आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगी। जाहिर सी बात है या वहाँ से आप आ रहे हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट लेना पड़ेगी। जिस तरह से मोस्टली हम पाकिस्तान से भी जो विजिट वीज़ा या वैसा वीज़ा लेके आते हैं, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस हर सूरत करनी होती है। जिस तरह प्रोटेक्टर होता है एक, यहाँ पे भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना। उसके बाद जो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आई थिंक 100 से 150 दिरहम में आपको आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आपको चाहिए नो ऑब्जेक्शन लेटर। आप जहां पे काम कर रहे हो उस कंपनी से आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए कि ये बंदा हमारी कंपनी में काम करता है, ये इसका रैक है, ये वहां पे छुट्टियों के लिए जा रहा है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसके ऊपर, ये बंदा हमारा है, ये जाएगा भी। वो इंश्योरिटी देते हैं कि जी ये बंदा जाएगा और ये विजिटर के लिए जा रहा है और वापस भी ऐसी कंपनी में आएगा। उसके बाद आपको एक अपना कवर लेटर बनाना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है जी, आपका करैक्टर, आपका बिहेवियर, आपका प्रोफेशन, आपके इर्द गिर्द के, वो आपने एक अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। वो आपने लिखना है कवर लेटर के तौर पे, अपनी पर्सनैलिटी को शो करने के लिए आपने कवर लेटर पे वो जो भी अपना होगा। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो दुबई की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और ये बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम 25,000 दिरहम से अबव होनी चाहिए और 6 महीने की आपको पिछले ये 6 महीने 25,000 यूरो आपका बैलेंस होना चाहिए कि आपके अकाउंट 25,000 दिरहम आपके पास होने चाहिए और पिछले 6 महीनों की ये कंटिन्यूसली कि आपकी पेमेंट जो है, आपकी पे जो है, सैलरी है वो अकाउंट में आ रही है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान कुछ भेज रहे हैं, कुछ इधर है, वो सारी आपकी बैंक के थ्रू ही होनी चाहिए। प्लस आपका बैलेंस जो होना चाहिए वीजा अप्लाई करते वक्त वो आपका 25,000 दिरहम के प्लस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बैलेंस होगा अकाउंट में उतनी ही आपके वीजे की श्योरिटी होगी कि ये बंदा जाएगा और वहां पे पैसे इस्तेमाल भी कर सकता है, कि इसके पास इतना इनफ बैलेंस है कि ये बंदा वहां पे ले सकता है। उसके बाद
रिजर्वेशन आपको पता है, वो किसी भी एजेंट से आप बोलेंगे, बाज़ औक़ात पाकिस्तान में वहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो वो 3-4 दिन की रिजर्वेशन आपको फ्री में दे देते हैं। हो सकता है दुबई में आपको 20-25 रियाल देने दिरहम देने पड़े, उसके बाद आपकी हो रिजर्वेशन आपको चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन ये नॉर्मली फ्री में भी होती है, आप देख लीजिए। उसके बाद आपने अब टाइम है वीज़ा अप्लाई करने का। आपने नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, वो वीएसएफ के थ्रू आप करेंगे। कोई भी वीज़ा जो आप एप्लीकेशन फिल करते हैं वो जिस मर्जी मुल्क का हो, वो आप वीएफएस के थ्रू करते हैं। वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके ऑनलाइन आपने वो अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिल करनी है और उसकी कलर फोटो कापी निकाल लेनी है। आपने फिल उसके अंदर ही करना है, कंप्यूटर के अंदर ही फिल करना है, हाथ से फिल नहीं करना। कंप्यूटर के अंदर ही उसको फिल करके उसकी प्रिंट जो कॉपी है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सब आपने अरेंज कर लेने हैं। उन सब की 2-2 कलर कॉपीज करवा लेनी है, क्योंकि एक बाजू का क्या होता है, 1-2 कॉपी कहीं गुम हो जाती है, तो 2 कॉपियां होगी आपके पास, एक रिजर्व कॉपी होगी। इन सब कॉपियों की लेके आपने एक फाइल बनानी है, कलर फाइल बनानी है, और आपने वीएसएफ ग्लोबल वेब जो उधर उनका दफ्तर है यूएई में, वहाँ पे उनका एजेंट होगा, उनका एक दफ्तर है, वहाँ पे आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना सकते हैं तो ऑनलाइन बना ले, फोन करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं तो फोन पे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। फोन पे जो भी अपॉइंटमेंट आप वो देंगे उस दिन वो अपनी सारी फाइल जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो जाके आपने जमा करवा देने हैं। इसके अंदर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं कि जी कोई कभी किसी तरह की कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आ गई, कुछ और डॉक्यूमेंट आ गए, किसी भी किस्म का, ये 8-9 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट्स आपको ये 8 और 10 डॉक्यूमेंट बनाए हैं ये सारे अगर आपके पास होंगे, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाइएगा। क्यों कि वो दफ्तर में उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना थद्दा आपका देखे। आप विजिट के लिए जा रहे हो, कोई परमानेंट तो आप जा नहीं रहे हो कि वो आपकी छान पहचान करेंगे। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने बता दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के वहां पे जाके अपनी फाइल जमा करवाएं। फाइल जमा करवाने के बाद कितने दिन के बाद आपका वीजा जो है ना वो लग सकता है, उसके लिए ड्यूरेशन जो दी गई है वो 21 डेज वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, 21 दिन वर्किंग होते हैं वीकेंड को छोड़ के, यानी ये ऑलमोस्ट 1 मंथ बनता है। 1 महीने तक आपने इंतजार करना है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मोस्टली अगर आपके ये डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल हैं और आपकी हर चीज लीगल है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोस्टली लोगों का, क्योंकि मेरे एक दोस्त आ चुके हैं जिनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं जो है ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने सेम ऐसे ही सारा प्रोसीजर जो उन्होंने किया है, उनकी सैलरी 6-7,000 प्लस माइनस थी तो उसका उनका वीजा आसानी से लग गया। ये सारे प्रोसीजर को उन्होंने जो है ना वो कॉपी किया है। मैंने उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि काफी दोस्त अहबाब हैं जो पूछते रहते हैं कि भाई यूरोप में कैसे एंटर हो सकता है, विजिट वीजा, परमानेंट वीजा, ये वीजा वो कैसे आ सकता है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने उस बंदे से कलेक्ट की वो सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप समझे कि 21 दिन से पहले पहले आपको कोई मेल आ गई, कोई आंसर आ गए, कोई वीएसएफ की तरफ से कोई आपको फोन आ गया, तो उसके लिए समझे कि आपका वीजा नहीं लगा। अगर 21 दिन से ऊपर हो गया है, यानी कि वर्किंग 21 दिन से ऊपर हो गया, तो फिर समझे अगर 25 दिन 26 दिन हो गए तो समझे कि आपका वीजा लग गया है। जब भी कोई फॉल्ट होता है, कोई फाइल रिजेक्ट होती है, तो पहले 8-10 दिन के अंदर ही रिजेक्ट करके वो आपको वापस कर देते हैं। अगर इससे ज्यादा आपका टाइम गुजर जाए तो समझे आपका वीजा लग गया है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें, अपनी फाइल जमा करवाएं, कोशिश करें, हो सकता है अल्लाह ताला खैर करे और आपका वीजा लग जाए। ये विजिट वीजे के लिए कह रहा हूं, परमानेंट वीजे के लिए नहीं। तो कोशिश करें विजिट वीजे पे ही आप आ सकते हैं, विजिट वीजा इजीली होता है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कुवैत में मेरे दोस्त हैं वो कैसे वहां से यहाँ का वीजा, हॉलैंड का, बेल्जियम का, जर्मन का, फ्रांस का, कहीं का भी वीजा वो कैसे लगवा सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इसके लिए जुड़े रहिए हमारी इस अगली वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% जो भी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो आज की वीडियो को मैं करता हूं यहां पे खत्म। आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।